अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी तक प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग जो है इसके डिफरेंस का नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें आप कितनी डिफरेंस हैं और क्यों डिफरेंस है और इन दोनों का मॉडल वर्क किस तरह से करता है। ये आज की जो वीडियो है ये मैंने इस टॉपिक के लिए रिकॉर्ड की है कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं, और कितनी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके ऊपर बिजनेस करने के लिए, और जो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो किस तरह से ऑपरेट होता है। अच्छा, अब जो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट लेबल, आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। आप एक अपनी हॉट सेलिंग पॉट हंट करते हो। आप उस पॉट को चाइना से या कहीं भी किसी भी लोकल सेलर से सोर्स करते हो। आप उस पॉट के ऊपर अपना जो है जो लोगो वगैरह है वो डिज़ाइन करवाते हो, आप अपनी पैकेजिंग करवाते हो और एज अ ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर देते हो उस पॉट को। उसकी लिस्टिंग करते हो, उसके एड्स रन करते हो। जो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो इससे टोटली डिफरेंट है। प्राइवेट लेबल में आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपने सोर्सिंग करनी है पॉट फिजिकली, आपने चाइना से मंगवानी है, मंगवा के आपने अपने वेयर हाउस में रखनी है अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FPM कर रहे हो। और अगर आप FBA कर रहे हो, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो फिर आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भिजवानी होती है, फिर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, जिसके अंदर हम फिजिकली डील कर रहे होते हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है उसमें हम ऐसे नहीं करते। उसमें हम इसीलिए कहा जाता है कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप ले सकते हैं उसका। ड्रॉप शिपिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं, या ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है, उसमें हम कोई पॉट सोर्स नहीं करते, हम पॉट मंगवाते नहीं हैं। हम कभी भी पॉट चाइना से या मंगवा के ना अपने वेयर हाउस में रखते हैं ना अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखते हैं। हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर कोई बंदा पहले से पॉट सेल कर रहा है, ठीक है, उसको सेल्स भी मिल रही हैं, उसकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, हम उसके साथ जाके मी टू कर लेते हैं। मतलब हम उसकी लिस्टिंग के साथ जाके चिपक जाते हैं। हम शो करते हैं कि भाई ये पॉट हमारे पास भी है। अब होता यूँ है कि जब उस बंदे के पास इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो बाय बॉक्स हमें मिल जाता है, मतलब हम एलिजिबल हो जाते हैं सेलिंग के लिए, हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब कन्फ्यूजन जो है वो तो इस बात पे होती है कि हमने तो इन्वेंट्री मंगवाई भी नहीं है ना अपने वेयर हाउस में ना अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो हम भेजेंगे कहाँ से। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉड लिस्ट की, किसी के साथ मीटू किया, आपको ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल लिस्टिंग के साथ मीटू किया है और प्राइस लगाई है कि भाई मैं ये पॉड बेचूंगा आपको $20 में, फॉर एग्जांपल। आपने पहले से ये देखा हुआ होता है कि अच्छा ये पॉड जो है किस किस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। शॉपिफाई पे पड़ी हुई है पॉड, वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है। आप $20 में अमेज़ॉन के ऊपर आपने लिस्टिंग कर दी, शॉपिफाई के ऊपर सेम पॉड $10 में आपको मिल रही है। आप क्या करोगे, आपको जैसे ऑर्डर आया अमेज़ॉन के ऊपर, आप वो जो बंदा जिसने आपको ऑर्डर किया उसका एड्रेस कॉपी करोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करोगे, जिप कोड वगैरह कॉपी करोगे। आप जाओगे शॉपिफाई, अपने शॉपिफाई बायर स्टोर पे, आप वहाँ पर वही सेम प्रोडक्ट जो आपने अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट की हुई होगी उसको ऑर्डर कर देंगे और शॉपिफाई को एड्रेस देंगे आप अपने कस्टमर का कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मेरे इस कस्टमर को आप शिप कर दो। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल वर्क करता है। प्राइवेट लेबल, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। प्राइवेट लेबल में हम इन्वेंट्री, अच्छी खासी इन्वेंट्री अपने पास ऑर्डर करके रख लेते हैं, या अपने वेयर हाउस में या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। इसीलिए प्राइवेट लेबल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, $6,000, $7,000, $8,000, $10,000 या $20,000, अकॉर्डिंग टू योर पॉड कि आपकी पॉड की प्राइस क्या है या उसकी सोर्सिंग आप कितने में करते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है ये आप $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $500 से भी, और जितना आपका दिल करे आप उससे स्टार्टअप ले सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं जी आप $5,000 जो हैं उनसे कम में ड्रॉप शिपिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। आप कर सकते हो, आपके पास अगर $100 हैं आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस इशू ये होता है, आपने $100 की पर लिस्ट की, उसमें प्रॉफिट बना फॉर एग्जांपल आपका $80, टोटल हो गया $180। $180 जो है उसमें कुछ फीसें वगैरह भी कटेंगी। फॉर एग्जांपल आपको $150 बच गए, वो 14 डेज़ के बाद आपके अकाउंट में आएंगे, फिर आप उन पैसों को रोटेट करोगे। तो ड्रॉप शिपिंग में इसीलिए कहते हैं कि जी आप ना 5,000 या इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर अगर कम इन्वेस्टमेंट के साथ जाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो बनते 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 टाइम लग जाता है। तो इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में जाते हैं तो आप जी $5,000 होंगे तो आप जाएंगे, आप जा सकते हैं कम के साथ। तो अगर आपके पास कम बजट है तो आप स्टार्टअप ले लें। स्टार्टअप लेने का बेनिफिट ये होगा कि जब तक आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास पैसों की रोटेशन होगी, मनी की रोटेशन होगी, तब तक आपके पास
अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका होगा इस फील्ड में। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल में जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास पहले से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, आपने उसको लिस्ट करना है, आपने उसकी कंपेन्स चलानी है सेल्स लेने के लिए। तो ये इन दोनों ड्रॉप शिपिंग मॉडल में और प्राइवेट लेवल में डिफरेंस था, जो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।